हैं तो खाता ही मुंह धो लो कम से कम। आज भी कई क्षेत्र में कुछ महिला हैं बिना नहाए खाना नहीं बनाती, और गोंडों में ये चलता था, बहुत नियम संयम से चलते थे गोंड लोग, बिना नहाए खाना नहीं बनाते थे। लकड़ियों में तक देखा हूं मैंने, सबसे पहले जो चूल्हा में जलाते हैं लकड़ियों में पानी छिड़क के जलाते थे गोंड लोग। घर में कोई प्रवेश करता था तो घर के किनारे में पानी रखा रहता था बाल्टी में, सबसे पहले वो पानी को अपने शरीर में छिड़कते थे, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते थे, चलता था। और आज भी हम जमारे बारी बोते हैं तो आज भी वहां पानी रख देते हैं, रखते हैं ना, जब कोई प्रवेश करेगा तो पानी छिड़क के ही प्रवेश करता है। तो इतने उससे चलते थे गोंड लोग, इसलिए तो यहाँ राजा और महाराजा थे वो लोग। आज हम लोगों ने हमारी सारी चीज छोड़ दिया। ये अंधविश्वास नहीं है पुरखा पूर्वजों की पूजा करना, उनका यह आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। अभी नरसिंहपुर जिला में हमारे बाबू धुर्वे जी आए हैं। नरसिंहपुर जिला में एक चौगान किला करके किला है, सुने होंगे आप लोगों ने। वहाँ जो प्रेमनाथ शाह राजा राज्य करता था, वो राजा अपने सिर को काट के और बड़ादेव के सामने रखता था और बिना सिर का ध्यान करता था। ये सिर आज भी रखा है वहाँ पत्थर का। उसको तो ये ओरछा वाले जो बोलते हैं ना हरदोल जुझार से पहाड़ से, इन लोगों ने धोखा दे के मारा है राजा प्रेमनाथ शाह को। इतने शक्तिशाली थे। कटंगागढ़ के जिसको आज जबलपुर कहा जा रहा है, उसको गढ़ा कटंगा के नाम से जाना जाता था। कटंगागढ़ नाम खत्म करने के लिए कटंगागढ़ में राजा संग्राम शाह का राज्य चलता था। राजा संग्राम शाह के आगे भैरव बाबा प्रकट हो गया था। भैरव बाबा वो काप्टी तांत्रिक के कारण, वो कहानी है एक, अगर समय रहेगा तो अंतिम दिन में बता दूंगा, ठीक है ना। भैरव बाबा प्रकट हो गया था और वरदान दिया उसने कि राजा क्या मांगते हो मांग लो। तो राजा ने कहा कि बोले अगर को देना ही है आपकी इच्छा से, बोले तो आप अपनी इच्छा से दे दो, बोले वरदान। तो भैरव बाबा ने वरदान दिया था उसको कि बोले राजा तेरी जो गढ़ी में बोले मैं इतना धन रख दे रहा हूँ कि अगर 2.5 दिन भी अकाल पड़ेगा ये धरती में, बोले तो ये धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों को बोले 2.5 दिन के लिए पूरा खुराक और खर्चा रख दे रहा हूँ, बोले इतना वहां रख दिया। फिर मांगा और मांग लो। तो राजा ने क्या मांगा था? राजा ने धन दौलत नहीं मांगा। राजा कहने लगा बोले बाबा भैरव तुम अगर मुझसे प्रसन्न हो बोले तो मुझे ये वरदान दो कि जब तक सूरज चांद रहेगा बोले तब तक गोंडी धर्म का नाम अमर रहना चाहिए, बोले ये मांगा था उसने। तो आज भी मुझे विश्वास है बाबा भैरव का वरदान कभी फेल नहीं हो सकता। ये गोंडी धर्म संस्कृति कोई मिटा नहीं सकता, ये भी पक्का है। और आज भी नहीं मिटी है हमारी संस्कृति, जबकि लिखी भी नहीं है, फिर भी हमारे पुरखाओं ने, हमारे समाज के लोगों ने आज भी इसको जीवित रखा है। आज भी जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मरण संस्कार आज भी वो अपनी रीति रिवाज से मान रहे हैं। भले थोड़ी बहुत अंतर है हर राज्यों में, लेकिन मान वही रहे हैं, मान रहे हैं ना। ये बाबा भैरव ने वरदान दिया। और जिस चीज को लिखा नहीं जाता वो चीज कभी मिटती नहीं, याद रखना। गोंडों ने अपनी चीज को लिखा नहीं है इसलिए उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो चीज लिखी होती है उसको हर कोई मिटा सकता है, ठीक है ना। तो ये ताकत है, इसलिए बता रहा हूं महिलाओं को अपने नियम से चलोगी तो बराबर बूढ़ा दे और बूढ़ी दाई जरूर हमारी बात को सुनेगा, और एक ना एक दिन हमारे लोग जरूर राजा और महाराजा जरूर बनेंगे। ये मुझे विश्वास है, भली आपको ना रहे। क्यों विश्वास है? बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, बाद में बात आ गई इसलिए। मैं छोटा था, ये प्रोग्राम में प्रवचन का काम नहीं करता था। पहले बार गया था मैं शिवकुंड, ठीक है ना, जो पौनी के पास है, बोथिया पलोरा के पास। तो मैं एक संगीत के माध्यम से एक गाथा दिखाता था, रावण की वीर गाथा। बाली सुग्रीव कौन थे? तो कंगाली जी वहां मिले तो उन्होंने 500 रुपया दिए थे और पीठ होके बोला बोटे गोंडी भागवत करो तुम, करके बोलने लगे। मैंने बोला मुझसे नहीं मिलता गुरुजी। बोले जितना बनता है उतना करो, अगर तुम कहो कि पूरी चीज सीखेंगे तब अगर करेंगे तो तुम जीवन में नहीं कर पाओगे। बोले सीखते भी जाओ सिखाते भी जाओ। बोले तो मैंने ये चालू किया। तो उन्होंने कहा कि बोले सजा धजा के बताओ, बोले क्योंकि जब तक सजा के नहीं बताओगे, गा के नहीं बताओगे तो तुम्हारे मंच में कोई नहीं आएगा। बोले क्योंकि आज के लोग मनोरंजन के शौकीन है। बोले जैसे तुलसीदास जी ने वाल्मीकि को सजा धजा के बताया तो लोग उनके मंच में जानने लगे और उस चीज पे आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे वहां ढल गए लोग, ढल गए ना।
बोले इसी प्रकार तुम मेरी पुनेम गाथा को सजाओ, बोले दोहा से, चौपाई से, गीत से, फिर देखना बोले तुम्हारी मंचों में कितने लोग आएंगे और बहुत जल्दी जल्दी बोले इस धर्म में जुड़ेंगे बोले लोग। तो चालू कर दिया मैंने। तो सबसे पहले कार्यक्रम हुआ था ये पुनेम देवास जिला में, खाते गांव कन्नौज के पास एक बरबई करके गांव है। तो वहाँ कार्यक्रम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोग थे पहले दिन। दूसरे दिन 100-150 हो गए मेरे भाई, आखिरी तक वहाँ 3-4 हजार पब्लिक आने लगी। वो कार्यक्रम चलते चलते दूसरे जगह फिर सेट हो गया, दूसरे जगह फिर हुआ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ा। तो आज कहीं कहीं देखता हूँ 5,000, 10,000, 20,000 तक भी जनता आ जाती है, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास हो गया कि कंगाली जी ने जो बोला था वो बात सही है, एक ना एक दिन ये समाज जरूर जागेगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो बात बोला वो सही है। इसलिए मैं कहता हूँ आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। अगर हमारे इरादे मजबूत है ना तो बोलते हैं पत्थर में भी जल होगा, मगर मतलब वो समय जरूर आएगा, ठीक है ना। ये जल्दी 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 काम करेंगे। मेरे जाने के बाद भी आप प्रचार करना, ठीक है ना। बहुत से भूमिका लोग हैं और जिसको भूमिका बनना है प्रचार करने वाले, तो उनको दीक्षा लेना पड़ता है। अगले साल दीक्षा लिए थे ना कुछ लोगों ने, उनमें से अगर कुछ मजबूत लोग हैं तो कम से कम 2-4 लोग भूमिका बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि भूमिका की दीक्षा होती है अलग से, ठीक है ना। तो कितने लोग हैं अगले साल दीक्षा लिए, जरा हाथ उठाना। भूल तो नहीं गए दीक्षा लेके? अरे अगले साल गुरु दीक्षा लिए थे ना यहाँ कि नहीं लिए? नहीं लिए थे क्या? चलो कोई बात नहीं। इस साल अगर जिनको दीक्षा लेना है, गुरु बनाना है, क्योंकि उससे हमारा परिवार का सुधार होता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि गुरु दीक्षा बनाऊंगा तो तुमसे पैसा मांगूंगा मैं, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो इच्छा अनुसार चलता है, ठीक है। लेकिन आपका परिवार जरूर सुधर जाएगा। अगर कोई पति पत्नी है ना तो दोनों पति पत्नी लेना, क्योंकि अगर पत्नी ले ली तो गड़बड़ हो जाएगा और पत्नी ना ले पति ले लो तो गड़बड़ हो। दोनों एक सलाह से लेंगे तो परिवार अच्छा रहेगा आपका। और जिसका विवाह नहीं हुआ वो लड़का भी ले सकता है दीक्षा। अच्छा, जिसका विवाह नहीं हुआ वो ले सकता है, लेकिन लड़की नहीं ले सकती बिना विवाह वाली, ठीक है ना, क्योंकि उसको दिक्कत बन जाएगी ससुराल में। तो लड़काओं को दे सकता हूँ और अगर पति पत्नी कोई दीक्षा ले तो उनको भी देता हूँ, ठीक है ना। पुनेम दीक्षा देता हूँ परिवार सुधारने के लिए। तो इसमें परहेज क्या है? परहेज एक ही चीज है सबसे ज्यादा। एक परहेज भैया लोगों को साधना है और एक परहेज महिलाओं को साधना है। तो महिला तो आज भी साध रही है, ठीक है ना, लेकिन भैया लोगों से नहीं साध रही। दीक्षा कौन लेगा? दीक्षा तो सभी ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन से दीक्षा होगी उस दिन से दारू टोटल बंद करना पड़ेगा। ये है मेरा भाई सबसे पक्का नियम, ठीक है। अगर कोई तैयार हो तो हमारे कुंजाम जी हैं और समिति के जो लोग हैं वहाँ लिस्ट बनवा के चिट्ठी तैयार करवा देना कल, तो कल ही बता देना, तब तो मैं करूँगा तैयारी, ठीक है ना। लेकिन बात है अगर दीक्षा लिए और नियम का पालन किए 1 साल के अंदर परिवर्तन होगा, ये भी गारंटी है। 1 साल के अंदर आपके घर में संजय बरकत लड़ाई झगड़ा धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो तैयार कर लेना, मात्र शक्तियां तो तैयार हो जाएंगी। तो तुम तैयार कर ले तुम्हारे पति देव को, ठीक है, कि दीक्षा ले ही नहीं है बोलना, ठीक है। 6 महीना 1 साल के बाद में फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो दीक्षा क्योंकि बहुत जरूरी है। उनमें से जो सही निकलते हैं उनको फिर भूमिका की दीक्षा देते हैं। तो भूमिका की दीक्षा में नहीं देता, ठीक है। भूमिका की दीक्षा देते हैं जो महाराष्ट्र पौनी के रावण सायनवाती जी, ठीक है ना, क्योंकि हम सब उन्हीं के शिष्य हैं। तो वहाँ दीक्षा होता है अखाड़ी पूर्णिमा को, और एक दीक्षा होता है शरद पूर्णिमा को, और फिर दीक्षा होता कछारगढ़ में भी होता है। लेकिन क्या है इस साल पता नहीं है अभी मुझे, क्योंकि गुरुजी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना, इसलिए आगे। गुरु बिकेरा में बोले हैं पानी, गुरु बिकेरा में बोले हैं पानी,
वीर साहे सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रम ने बोले हैं पानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी। प्रिय सज्जनों, गुरु विक्रमदेव आगे कहने लगे, राजा वीर साहे, 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा ने 33 कोट बच्चों को कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया 12 वर्ष के लिए, और वापिस अनाथ आश्रम आ गया जंगोदाई का। और जंगोदाई से बताया कि बोले जंगोदाई, मैंने जो कली कंकालिनी के 33 कोट बच्चे हैं उनको कोयली कछारगढ़ की गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया। और बोले जो कलिया दाई है वो बोले अभी तक वापिस आई क्या नहीं, बोले जंगल से। जंगोदाई कहने लगी, बाबा कलिया दाई का तो अभी तक पता ही नहीं है। तो बोले एक काम करो, तुम जंगल जाके कलिया दाई को एक खबर बता दो कि तुम्हारे बच्चे मिल गए, तुम वापिस घर चलो। तो बोले ठीक है बाबा, मैं जा रही हूं बोले बताने के लिए, और बोले लेके भी आ जाना। बोले ठीक है। अब जंगोदाई कलियादाई को खबर देने के लिए जंगल जाती है। जैसे ही जंगल पहुंची जंगोदाई, तो जंगल में कलियादाई मिली। तो कलियादाई से कहने लगी, जंगो बोले कलिया बेटी, तुम्हारे 33 कोट के बच्चे मिल गए, तुम बोले आश्रम चलो। तुम अभी तक बोले यहाँ क्यों भटक रही हो? बोले नहीं, बोले मुझे तो अभी नहीं मिले हैं। नहीं बोले वो बाबा शंभू को मिल गए बोले, और उनने आश्रम ले जा लिए थे बोले। अच्छा बोले अभी मेरे बच्चे कहाँ हैं? बोले जंगो, बोले तुम्हारे बच्चे आश्रम में तो थे, लेकिन वो गौरा दाई को बोले दूध पीने के लिए परेशान कर रहे थे। तो बाबा शंभू को गुस्सा आया, तो बाबा शंभू ने कछारगढ़ की गुफा में 12 साल के लिए बंद करके आ गए बोले। मेरे भाई ये बात सुनी कलियादाई ने जंगो से, तो कलियादाई आग बबूला हो गई, क्रोध में आंखें लाल लाल कर लिया, गुस्सा में आ गई। बोले मेरे बच्चों को बोले बंद कर दिया बाबा शंभू ने? बोले हाँ, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बोले 12 साल के लिए बंद किया है। मेरे भाई कलियादाई विकराल रूप धारण कर लिया, गुस्सा में आ गई। मतलब जंगोदाई घबरा गई कलियादाई का रूप देख करके, पूरी बात भी नहीं बताई, और पीछे के पीछे वापिस लौट के आश्रम भगे आई। और आश्रम में आके बता दिया गौरादाई से, शंभू बाबा से। बोले वो तो बहुत गुस्सा हो रही है, कह रही है कि बाबा शंभू ने मेरे बच्चों को गुफा में बंद क्यों किया? अगर कभी बाबा शंभू मिल गया तो मैं बाबा शंभू से झगड़ा करूंगी, बोल रही। बोले अपने बच्चों का बदला लेके रहूंगी। अब बाबा शंभू और गौरादाई कहने लगे, अरे बोले अब क्या करें? गौरादाई कहने लगी, बाबा शंभू तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, मैं कलियादाई को अपने आप बुला लूंगी। बोले कैसे बुलाओगी? बोले मेरा जो वाहन है शेर है, बोले मैं उस शेर को जंगल भेजूंगी। वो शेर जंगल में जाके जोर जोर से दहाड़ेगा, चिल्लाएगा, तो कलियादाई शेर को डर जाएगी, घबरा जाएगी, तो डर करके अपने आप वापिस आ जाएगी। बोले ठीक है, तो भेज दो तुम्हारा शेर को। अब गौरादाई अपने वाहन शेर को जंगल भेजती है। शेर जंगल में जाके जोर जोर से दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। और जो गुस्सा में जो आदमी होता है, वो शेर रहे चाहे कोई भी रहे, गुस्से वाला आदमी कभी डरता नहीं है। डरता है? अगर किसी को गुस्सा आ जाए ना, तो वो किसी को नहीं डरता, वो बिल्कुल नहीं डरी। जिस तरफ शेर दहाड़ रहा था और उसी तरफ कलियादाई जाने लगी। बोले कहां दहाड़ रहा है? जैसे ही शेर को देखी कलियादाई ने, और दौड़ी और एक छलांग लगाई मेरे भाई, और उसी शेर के ऊपर बैठ गई। शेर भागने लगा।
अब शेर के ऊपर बैठी है, शेर जंगल में घूम रहा है। अब शेर भी वापिस लौट के नहीं आया। अब इधर रास्ता देखते देखते गौरा दाई, जंगू दाई, शंभू बाबा, जितनी भी महिलाएं आश्रम में थी वो रास्ता देख देख के परेशान हो गई। कहने लगी वो शेर को भेजे हैं तो शेर का भी पता नहीं है, न शेर वापिस हो रहा है न कलिया वापिस हो रही है। बोले हो क्या रहा है? तो ये बात हमारे गोंड लोगों को जब पता चला कि कलिया दाई का नाम पहले कलिया था, कलिया से कंकाली बनी कालंक लगने से, और कंकाली के बाद वो शेर पे सवार हो गई, तो उसी को हमारे गोंड लोगों ने सिंहवाहिनी कहा था। और दूसरी कोई सिंहवाहिनी नहीं था, उसी को सिंहवाहिनी कह दिया था। ठीक है, आप भ्रम में मत रहना। नहीं तो बोले गुरुजी तो बता रहे थे सिंहवाहिनी, नहीं तो ले आओ बाजार की मिलने वाली सिंहवाहिनी। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी जो कलिया दाई है उसके दो ही हाथ हैं, जैसे आज की महिला है वैसे ही वो भी थी। ठीक है ना, उसका भी जन्म हुआ है। दो ही हाथ थे कलिया दाई के। शेर पे सवार हो गई तो लोगों ने कह दिया सिंहवाहिनी मैया। ठीक है, और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज भी गोंडों के पुरखा पूर्वज आज भी है कुछ लोग जो आज भी गोंड लोग शेर को आज भी बुला लेते हैं। तो मेरे भाई शेर पे सवार हो गई, आई नहीं, तो हमारे गोंड लोगों ने वही कलिया दाई के नाम पे गीत बना के गाया था, शेर पे सवार हो गई मैया करके। क्योंकि वो जंगल में घूमते रही, आश्रम नहीं आई, तो वो आश्रम बुलाने के लिए लोगों ने गीत बना के गाया था। उस गीत को अलग अलग ढंग से लोगों ने गाया। तो बुलाने के लिए कैसे गाया जाता है आज भी कुछ क्षेत्रों में, वो बात एक दो लाइन में बता दे रहा हूं। क्योंकि कलिया दाई आई नहीं, तो आश्रम में जो महिला है, गौरा दाई है, जंगू दाई है, शंभू बाबा है, वो क्या कह रहे हैं कि बोले कलिया दाई कम से कम सेरई में बैठ के आ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाओ। तो वो गीत गा के बुला रहे हैं। कैसे? एक बार सिंहवाहिनी दाई के नाम पे जयकारा बोलिए, सिंहवाहिनी दाई ना। तो कहने लगे मैया आ जाइयो, मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। सिंगा में होके सवार मोरी मैया, सिंगा में होके सवार। सिंगा में होके सवार मोरी मैया, सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे माई सोना। अरे नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे माई सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दिल का, हम तो मांगे माँ तेरे दिल का एक छोटा सा कोना। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार।
मैया सीता में होके सवार। सीता में होके सवार मोरी मैया सीता में होके सवार। मैया आ जाइयो सीता में होके सवार। मैया आ जाइयो सीता में होके सवार। से वो कली कंकाली दाई को बुला रही है कि शेर पे सवार हो के आ जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। तो क्या बोला गया वहां पर, अरे कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई अरे कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई अरे सोन भगतों की तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई सोन भगतों की तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई सोन भगतों की तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई सोन भगतों की तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई। बोलिए कली कंकाली दाई ना। इस प्रकार से कलिया दाई शेर पे सवार होके जंगल में ही घूमते रही, आश्रम नहीं आई। अब आश्रम में गोरा दाई, शंभू बाबा, जंगू दाई विचार करने लगे कि बोले जंगल में हो क्या रहा है, अब करना क्या चाहिए। शंभू बाबा कहने लगा एक काम करो, तुम सब बोले आश्रम में रहो, मैं जा रहा हूँ बोले अब कलिया को लाने के लिए। गोरा दाई कहने लगी बाबा तुमसे तो वो गुस्सा हो रही है, तुम बिल्कुल मत जाओ। अगर तुम गए और कहीं जंगल में कलिया मिल गई तो तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। बोले क्यों? अरे बोले कलिया दाई तो तुमसे गुस्सा हो रही क्योंकि तुमने उनके बच्चों को बंद कर दिया है, इसलिए तुम बिल्कुल मत जाओ। बोले शंभू बाबा कहने लगा जब तक मैं जाऊंगा नहीं तो कलिया मिलेगी नहीं बोले, और आएगी नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो जाओ। बोले मेरे भाई अब बाबा शंभू कलिया दाई को लेने के लिए आश्रम से निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। चलते चलते वो जंगल पहुंचा जिस जंगल में कलिया दाई शेर पे सवार होके घूम रही थी। और कलिया दाई सोच रही थी कि अगर कभी धोखा से शंभू अगर मुझे मिल गया तो मैं अपने बच्चों का बदला लेके रहूंगी। और इधर से बाबा शंभू भी उसी जंगल में पहुंचा।
कलिया दाई ने आते हुए दूर से देखी और गुस्सा में आ गई और कहने लगी, ये आ रहा मेरा दुश्मन, बोले मेरे बच्चों को बंद किया है, बोले तू आ मेरे पास में, बोले तो मुझे अभी मजा बताती हूँ। बोले मेरे भाई बाबा शंभू जैसे धीरे धीरे किनारे में पहुंचा, कलिया दाई ने शेर को एक हाथ मारी पीछे तो शेर बड़े तेजी से दौड़ा और बाबा शंभू आ रहा था साधारण। बाबा शंभू के पास मतलब पहुंचा शेर और अपना पंजा मार दिया बाबा शंभू के सीना में। बाबा शंभू ऊपर मुंह करके जमीन पर गिर गए। शेर ने दोनों पंजों से बाबा शंभू को दबा लिया। अब बाबा शंभू दबा है शेर के नीचे और शेर के ऊपर कली कंकाली भी बैठी है। अब दोनों का वजन हो गया। अब बाबा शंभू उठ नहीं पा रहा था, घबरा गया। अब क्या करना चाहिए, सोच रहा है ये शेर तो भागेगा नहीं। तो बाबा शंभू को जब कोई समस्या होती थी, जब कोई रास्ता नहीं दिखता था, तब वो अपने मंत्रों का प्रयोग करता था। और इसलिए बाबा शंभू ने यंत्र मंत्र तंत्र बनाया है कि कलयुग में जो लोग हैं उनको कोई परेशानी हो गई, कोई काम नहीं होगा, तो वो अपने मंत्र तंत्रों की सहारा से अपना काम सफल करेगा, इसलिए बनाया है। लेकिन यहाँ लोग थोड़ी बहुत कोई भी चीज भाई तो वही प्रयोग करने लगते, करते हैं ना बहुत से लोग, कोई जड़ी पत्ती गड़ा देना, कहीं ये कर देना, कहीं वो कर देना। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई मार्ग नहीं रहता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो बात ही बात की थोड़ी बहुत झगड़ा हो गई, बोले कर दिया उसने। तो ऐसा भी चल रहा है आज हमारे समाज में कई जगह है, आपके इधर नहीं चलता होगा। अगर कोई अपने खेती बाड़ी या धंधा व्यापार में कहीं आगे बढ़ने लगा तो कोई जड़ी पत्ती गाड़ देते हैं गुंड लोग, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। किसी के घर में अगर अच्छी पढ़ी लिखी बहू सी आ गई तो वो बहू को लगा दिया। तो बाबा शंभू ने उपद्रव करने के लिए नहीं बनाया है। जब कोई समस्या आती है, जब कोई काम नहीं हो रहा, कोई रास्ता ही नहीं है, तब इसका प्रयोग करता था। तो बाबा शंभू को कोई समझ नहीं आया, कोई रास्ता किया, बचूं कैसे। तो बाबा शंभू ने सोया सोया मिट्टी उठाया और उसी मिट्टी में सूना भूना मंत्र पढ़ा और पहाड़ी की तरफ ऐसा करके मिट्टी फेंक दिया और अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाला। तो उस पहाड़ी में जंगली कुत्ता थे झुंड के रूप में, सोन कुत्ता जानते हैं ना, वो सोन कुत्ता झुंड के रूप में उस जंगल में थे। तो बाबा शंभू ने जैसे ही मिट्टी फेंका और अपने गले से आवाज निकाला तो कुत्तों ने सुन लिया उस आवाज को। कुत्ते एक साथ झुंड के झुंड दौड़ते हुए बाबा शंभू के पास आ गए। तो जैसे ही कुत्ते आए तो शेर ने देखा वो जंगली कुत्तों को, तो शेर घबरा गया, क्योंकि शेर डरता है उनसे। शेर घबरा गए, अपनी जान को बचाने के लिए शेर उठ करके भागने लगा तो कली कंकाली दाई भी जमीन पर गिर गई और वो भी बेहोश हो गई। अब शेर भागा, उसके पीछे कुत्ते भी दौड़ पड़े। अब शेर किसका था, गोरा दाई का। अब शेर गोरा दाई के पास भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं। जैसे ही शेर आश्रम पहुंचा तो आश्रम में गोरा दाई बर्तन साफ कर रही थी। उस समय निर्मा नहीं थे तो राख से बर्तन साफ होते थे, राख कोयला, उसके इतने इतने हाथ राख और कोयला से काले पड़े थे, ऐसा साफ कर रहे। कुत्ता भागते भागते गया और गोरादाई के सामने आके खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांस ले रहा था ऐसा करके। गोरादाई ने देखी कि ये तो मेरा वाहन है शेर, ये लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है और इतना घबराया ही क्यों है, ऐसा करके सोच ही रही थी। और उधर से कुत्ते दौड़ते हुए वहां आ गए। गोरादाई ने देख लिया, अरे ये कुत्तों के डर से भागा है मेरा शेर। अब कुत्ते आए तो शेर को पकड़ने को होने लगे। शेर इधर से घुसा गोरादाई को और इधर से निकल गया। अब वो बर्तन भी पकड़ी थी, अपने शेर को बचाने के लिए कुत्तों को ऐसा करके टाल रही थी हाथ से, और हाथ में बर्तन पकड़ी थी। लेकिन ढेर सारे कुत्ते थे, गोरादाई ने बचा नहीं पाई। गुस्सा आ गई गोरादाई को तो बर्तनों को छोड़ दिया और जो हाथ काले थे वही हाथ उठाई और कुत्तों के मुंह में ऐसा करके दो दो तीन तीन थाप मारी। ये क्यों दंतियां चलती हैं आज भी दांतिक में, हमारे पुराने लोग बताते हैं, सियान लोग। तो बोले कुत्तों के मुंह में काले हाथ मारी गोरादाई ने तो कुत्तों के मुंह हो गए काले। बोले जिन कुत्तों ने पीटा, जिनके मुंह भाई काले तो वो घरेलू बन गए बोले, और जो नहीं पीटे बोले वो जंगल चले गए, वो जंगली के जंगली बने रहे। तो दो प्रकार के कुत्ता हो गए, घरेलू कुत्तों के मुंह काले हो गए बोले।